दोस्तों, हमने तकरीबन 10 से 15 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके में बाकायदा सरकारी आदेश पर 5000 कब्रें तैयार की गई। जी हां, 5000 ग्रेवयार्ड यानी कब्र। यह कब्र खास तौर पर इसलिए तैयार की गई थी कि यहां पर अमेरिकी सैनिकों को दफनाया जाएगा। इसकी बाकायदा ऐलान किया गया, सरकारी फंड दिया गया और उसके बाद जब वो बनकर तैयार हो गई तो उसकी तस्वीर सबके सामने रखी। ये कहां का था, क्या था मसला, वो तो आप समझ ही गए थे। लेकिन अब एक ऐसा ही मिलिट्री बेस है जिस पर मिसाइल दागने का ऐलान न केवल किया गया बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है ईरान ने, जिससे उस मिलिट्री बेस और खास तौर पर उस देश के अंदर हड़कंप मचा हुआ। ये कौन सा मुस्लिम देश है जिसकी एक रिपोर्ट ईरान के सर्वोच्च नेता के मेज तक पहुंच गई थी और उसके बाद यह ऐलान करना पड़ा और यह करना पड़ा। यही नहीं, आपको यह भी दिखाता हूं ईरान किस किस चुनौतियों से गुजर रहा है। इतने दुश्मन क्यों? क्योंकि हमने रजा पहलवी वाला मुद्दा आपको बताया ही था। जब रजा पहलवी शाह हुआ करते थे ईरान के, तो इस पूरे के पूरे ईरान को मतलब पूरी तरह से रख दिया था हाथ में कि आपके ऊपर है, आप जो करें, तेल निकालिए यहां से, गैस लीजिए, बेच दीजिए, जो दाम आपको अच्छा लगता है, बस मेरा मौज कटती रहे। यह काम रजा पहलवी ने किया। लेकिन जब आयतुल्लाह खुमैनी आए तो उन्होंने ये सब बंद करा दिया था और अमेरिका दुम दबा के भाग गया था यहां से। तब से ही चढ़ा हुआ है। अब दुश्मन कितने, ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका में, मतलब माफी चाहूंगा, एक ईरान के अंदर एक और एजेंट धरा गया है और ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये डिप्लोमेट बनकर वहां पर रह रहा था लेकिन आखिरकार पकड़ में आया। तो कैसे कैसे लोग हैं वो देखिए। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हो भी गया तो इसकी खामियाजा कौन भुगतेगा ये पहले से ही तय हो गया। इसका खामियाजा इजराइल को ही भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है कि हम सारी जिम्मेदारी इजराइल पर छोड़ देंगे और यही बात मैंने कहा था कि इसलिए कोई भी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कहां से खबर निकली वो देखिए। और चीन ने कौन सा ऐसा तोहफा दे दिया है जिसने अमेरिका को थोड़ा टेंशन में डाला, वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये वीडियो निकल कर आई है, वीडियो देखिए पहले। इसमें मिसाइल की टेक्निक्स, तमाम चीजें बताई जा रही हैं। لحظه شلیک موشک نفوذی نقطه زن در شرایط جنگ الکترونیک तो एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं और ये सारे देशों के लिए नहीं है कि सभी देशों को चुनौती दी है। ये सिर्फ एक देश को संदेश दिया गया है कि देख लेना ये मिसाइलें आपके यहां पहुंचेंगी, ये क्लियर है। चलिए मैं बताता हूं है क्या। दरअसल हम सबको पता है कि पर्दे के पीछे रहकर सबसे पहले जॉर्डन ये तैयारी कर रहा था कि अमेरिका का साथ वो देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ही थी कि अमेरिका इस बात का भरोसा जॉर्डन को दे कि ईरान में वाकई वो इस हमले के बाद तख्ता पलट करा देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर जख्म दिया गया ईरान को और वो जख्म देने के बावजूद भी ये वाला शासन जो आयतुल्लाह खामेनेई साहब का रह गया, अगर ये ही रहा तो यकीन मानकर चलिए वो ऐसा जख्मी शेर हो जाएगा ईरान कि फिर वो जॉर्डन का नक्शा बदल देगा। ये बात मालूम है, ये जॉर्डन भी जानता है। इसीलिए वो चाहता था कि पहले शर्त हमें बस आश्वासन दीजिए कि क्या आपको लगता है कि फाइनलाइज ये हो जाए। इसके बाद कई और देशों को खबर निकल कर आई कि कतर में भी लगातार वो अपनी रसद पहुंचा रहा था। लोगों ने कहा, अलग अलग खबर बता रहे थे कि रसद इसलिए पहुंचाई जा रही है जिससे वो हमला ईरान पर कर सके। मैंने तब भी कहा था वो इसलिए नहीं पहुंचा रहा, उसे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मिलिट्री बेस पर हमला करे, इसीलिए थर्ड मिसाइल सिस्टम खास तौर पर रखे गए। थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात ही इसीलिए किए गए थे अलग अलग मिलिट्री बेस पर जो किए जा रहे हैं, जिससे अगर वो अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला करे तो उन मिसाइलों को रोका जा सके इन डिफेंस सिस्टम के जरिए। अब ये खबर है कि IRGC ने मिसाइल प्रैक्टिस कर दी है स्ट्राइक करने के लिए और ये संदेश पहुंचाया है। ये नॉर्मली तौर पर ये वीडियो बनाकर ये बताया है कि हमारे टारगेट पर कोई और नहीं, सबसे पहला है US अल दाफरा बेस जो UAE में है। UAE में अमेरिका का जो बेस है उसको लेकर एक संदेश जारी किया गया है कि हमारे निशाने पर ये वाला देश है भैया, मतलब मिलिट्री बेस है और इस पर हम हमला करेंगे। और तकरीबन 5000 अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर रहते हैं ऐसा दावा किया गया और ये सारे के सारे
एक ही झटके में निपटा दिए जाएंगे। तो ये एक दावा था। दूसरा देखिए जरा, ये एक वीडियो निकल कर आई, ये वीडियो भी देखिए। و هر تلفن ماهواره‌ای ابزاری است که به صورت جاساز در یک چمدان قرار گرفته است. تجهیزات غیرقانونی ارتباطی که نه از طریق پست سیاسی و دیپلماتیک بلکه قرار بوده از مسیر مسافران عادی وارد کشور شود که البته در نهایت ضبط شده و از ورود آن به پورتال و هر تلفن दरअसल इसमें जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं ये विदेशी मूल के व्यक्ति हैं। ये ईरान में एक डिप्लोमेट के तौर पर रह रहे थे। ये अब जाना चाहते थे ईरान से बाहर। दावा किया गया, एयरपोर्ट पर इन्हें रोका गया कि आपका जो सूटकेस है उसे चेक करना है। इन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूं, इससे मुझे हमें छूट मिलती है। उन्होंने कहा नहीं, ईरान में जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए हमें चेकिंग करनी होगी। और जब इनका सूटकेस खोला गया तो भाई इनके पास से वही मिले जो लगातार दंगाइयों से और मोसाद के एजेंट्स के पास से मिले हैं। क्या है? स्टारलिंक और सैटेलाइट फोन्स मिले हैं। ईरान कॉज टू डच डिप्लोमेट्स ट्राइंग टू स्मगल स्टारलिंक एंड सैटेलाइट फोन्स इनटू द कंट्री। भारी तादाद में इनके पास से ये स्टारलिंक और सैटेलाइट फोन मिले हैं। अब ईरान इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सोचिए, सिर्फ गली मोहल्ले चौक चौराहे इधर उधर छुपकर बैठा हुआ व्यक्ति ही मोसाद का एजेंट नहीं है। ईरान को उन लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है जो डिप्लोमेट होने के नाते उनके देश में तो आ रहे हैं, डिप्लोमेट होने के नाते, लेकिन वो साजिश किसके लिए रच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगली खबर। आरटी हिंदी की खबर है, ईरान पर हमले की जिम्मेदारी इजराइल पर डालना चाहता अमेरिका। एक ईरानी रक्षा सूत्र ने आरटी को बताया कि वॉशिंगटन सीधे युद्ध करने वाला देश कहलाने की से बचने के लिए इजराइल को आगे कर सकता है। हालांकि रक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले को पूर्ण पैमाने पर युद्ध मानेगा, भले ही प्रत्यक्ष दोषी कोई भी हो। खुफिया चैनलों के जरिए से मिली जानकारी का हवाला देते हुए रक्षा सूत्र ने कहा कि वॉशिंगटन आक्रामकता के किसी भी कदम के लिए गंभीर है, व्यापक और बहुस्तरीय ईरानी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा है। यानी अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जिनेवा में बैठक और बैठक के विफल रहने पर अमेरिका कुछ अगर कदम उठाता है तो उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इजराइल को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको दिखाया इजराइल में कर्फ्यू लगा हुआ है। इजराइल 12 दिनों का वो युद्ध कभी नहीं भूल सकता जिसमें अमेरिका के दम पर उछल उछल कर उसने ईरान को चुनौती दी, लेकिन वही चुनौती उस पर कैसे भारी पड़ी। बर्शिवा लीजिए, हाइफा लीजिए, तेल अवीव लीजिए, ज्यादातर शहर बर्बाद कर दिए गए थे, भारी नुकसान पहुंचा था। ये सब है। अच्छा, एक तरफ हमने अभी आपको खबर दिखाई थी कि अमेरिका के F-22 फाइटर जेट साउथ वाला जो दक्षिणी इजराइल है वहां पर एयरबेस पर उतर रहा है सुरक्षा के मद्देनजर। इन सब के बीच चीन ने एक काम कर दिया। ईरान इज नेगोशिएटिंग विद चाइना टू बाय YJ-12B एंटीशिप क्रूज मिसाइल विद ए स्पीड ऑफ ओवर मैच 3। राइटर्स ने दावा किया कि एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदने जा रहा है चीन से ईरान। जब कल मुलाकात होनी है, बात होनी है, यानी मात्र 24 घंटे बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उधर एक और खतरनाक खूंखार एंटीशिप क्रूज मिसाइल लेने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। नमस्कार।